जब हम एविएशन सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में हाई टेक गैजेट्स और एडवांस कंप्यूटर्स आते हैं, है ना? पर असल में इसकी नींव कुछ बहुत ही साधारण हाथ के औजारों पर टिकी है। इनकी प्रिसिजन यानी सटीकता ही एक हवाई जहाज को आसमान में सुरक्षित रखती है। चलिए आज इन अनदेखे हीरोज की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल से शुरू होती है। एविएशन की दुनिया में छोटी छोटी डिटेल्स का बहुत बड़ा असर होता है और एक मामूली सी दिखने वाली खरोंच भी बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। तो उस सवाल का जवाब वो छिपा है एक ऐसे खतरे में जो आंखों से दिखाई नहीं देता। ये खतरा पैदा होता है मेटल की सतह पर खींची गई एक मामूली सी लकीर से। एक ऐसी लकीर जो अगर गलत तरीके से खींच दी जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और मिलिए हमारी कहानी के विलन से, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट। इसे ऐसे समझिए जैसे मेटल की सतह एक शांत झील है। अब एक गहरी खरोंच उस झील में फेंके गए पत्थर की तरह है जो तनाव की लहरें पैदा करती है। जब विमान पर दबाव पड़ता है तो सारा का सारा तनाव उसी एक खरोंच वाले पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे मेटल वहां से कमजोर पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि इस खतरे से बचा कैसे जाए? जवाब एक शब्द में है, सटीकता। तो सबसे पहले हम उस सबसे बुनियादी काम को समझेंगे, मेटल पर एक सीधी लकीर खींचना। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास औजार है। ये है स्क्राइबर। कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिक का पेन है, पर मेटल के लिए। इसका डिजाइन बहुत सोच समझकर बनाया गया है। ये हार्ड स्टील से बना है ताकि एकदम सटीक निशान लगे। और ये देखिए, इसका एक सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। ये डिजाइन इसलिए है ताकि छोटी से छोटी जगह, जैसे किसी छेद के अंदर भी आसानी से मार्किंग की जा सके। हर डिटेल मायने रखती है। अब स्क्राइबर का इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक कला है। हर स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये पक्का करना कि दोनों सिरे एकदम शार्प हों। फिर स्ट्रेट एज यानी रूलर को मजबूती से पकड़ना। स्क्राइबर को पेंसिल की तरह पकड़कर उसे आगे की तरफ थोड़ा झुकाया जाता है ताकि लकीर एकदम स्मूथ और सीधी बने। ये सब कुछ कंट्रोल और प्रिसीजन का खेल है। और ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी नियम है, एक गोल्डन रूल। ये कोटेशन पूरी कहानी का सार है। लकीर सिर्फ एक निशान होनी चाहिए, कोई नाली नहीं। हर मैकेनिक जानता है कि एक जरा सी गहरी लाइन एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट बना सकती है। यहीं पर तकनीक और सुरक्षा सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, सीधी लाइनें तो समझ आ गईं, लेकिन सर्कल और कर्व्स का क्या? यहाँ एक मैकेनिक के सामने एक बड़ा सवाल आता है। उसे दो बहुत मिलते जुलते दिखने वाले औजारों में से एक को चुनना होता है। इस स्लाइड पर यह बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डिवाइडर्स, जिसके दोनों सिरे सुई की तरह नुकीले होते हैं। दूसरी तरफ है पेंसिल कंपास, जिसमें एक तरफ सुई और दूसरी तरफ पेंसिल होती है। डिवाइडर्स मेजरमेंट ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा सटीक होते हैं, पर उनसे मेटल पर खरोंच लगने का रिस्क होता है। वहीं पेंसिल कंपास सेफ है। तो चुनाव हमेशा सटीकता और सुरक्षा के बीच होता है। और ये टेबल बताता है कि ये चुनाव कैसे किया जाता है। नियम बड़े सीधे और साफ हैं। अगर मेटल के उस हिस्से पर निशान लगाना है जिसे बाद में काट कर हटा दिया जाएगा, तो सटीकता के लिए डिवाइडर्स यूज करें। लेकिन अगर निशान फाइनल पार्ट पर ही रहेगा तो खरोंच से बचने के लिए हमेशा पेंसिल कंपास का ही इस्तेमाल करें। बात बस इतनी सी है कि हमें मेटल की इंटेग्रिटी को बनाए रखना है। अब तक हम बात कर रहे थे निशान बनाने वाले टूल्स की, पर अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम उन टूल्स की बात करेंगे जो निशान बनाते नहीं बल्कि वेरीफाई करते हैं। ये सटीकता की एक और परत है। ये एक मजेदार बात है ना? ऐसे टूल्स जिनका काम जवाब देना है ही नहीं, तो फिर इनका असली मकसद क्या है? और यहाँ उनका असली मकसद सामने आता है। ये टूल्स एक मैकेनिक को ये पूछने में मदद करते हैं, क्या ये मेजरमेंट सही है? ये सीधे माप नहीं बताते, बल्कि तुलना करने का एक जरिया देते हैं। इससे डबल चेकिंग का एक कल्चर बनता है। और इन टूल्स का नाम है कैलिपर्स। इनका काम स्टील रूल जैसे किसी भरोसेमंद सोर्स से माप लेना और फिर उस माप को अपने काम के पीस से कंपेयर करना है। मतलब ये डायरेक्ट रीडिंग के लिए नहीं, बल्कि कंपैरिजन के लिए है। ये सटीकता को पक्का करने का एक और तरीका है। कैलिपर्स भी मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। आउटसाइड कैलिपर्स बाहरी डायमेंशन मापते हैं, जैसे किसी पाइप का बाहरी डायामीटर। इनसाइड कैलिपर्स अंदरूनी डायमेंशन मापते हैं
और तीसरा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये असल में मेजरमेंट के लिए नहीं बल्कि किसी किनारे के पैरेलल लाइन खींचने के लिए एक मार्किंग गेज की तरह काम करता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर में ये सब कुछ प्रोफेशनल इंटेग्रिटी यानी पेशेवर ईमानदारी और सुरक्षा से जुड़ा है। हर निशान, हर माप एक मैकेनिक की जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। और ये कुछ नियम हैं जो हर मैकेनिक के लिए मानो पत्थर की लकीर होते हैं। टूल को हमेशा चेक करना, कभी भी ज्यादा जोर ना लगाना और जरूरी सतहों को बचा कर रखना। ये नियम सिर्फ काम की क्वालिटी ही नहीं बल्कि उस विमान की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी भी पक्की करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। असली स्किल सिर्फ टूल चलाना नहीं है, असली स्किल है हर निशान के पीछे छिपे हुए अदृश्य रिस्क को समझना। एक बेहतरीन मैकेनिक सिर्फ अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी काम करता है। वो जानता है कि मेटल पर खींची गई हर लकीर का एक गहरा मतलब होता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ठीक एविएशन की तरह ही हमारी दुनिया ऐसी अनगिनत अनदेखी डिटेल्स पर टिकी है जिन्हें एक्सपर्ट्स बड़ी सटीकता से संभालते हैं। तो अगली बार जब कोई विमान आसमान में देखें तो उन साधारण से दिखने वाले औजारों और उन कुशल हाथों